खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। कूड़े के पहाड़ों को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान चालू हो गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप लगा रही है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। ऐसे में हमारे साथ पूर्व में रहे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन एवं वर्तमान में दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं, आखिरकार बार बार कूड़े में आग लगती है, क्या कारण है और क्यों अभी तक 2022 से लेकर 2024 में कूड़े के पहाड़ को जिस गति से हटना था नहीं हट पाया है, क्या कारण है सर? सबसे पहले बात करते हैं, बार बार कूड़े में आग लगती है, क्या कारण मानते हैं कि क्या है ऐसा? नमस्कार। आग गाजीपुर पर हमारे कार्यकाल में भी एक बार लगी थी। कारण था कि जो कबाड़ी वहां घुस गए थे, उनके कारण से लगी थी। लेकिन तुरंत जैसे हमें पता चला, जैसे इन्फॉर्मेशन वहां पर हमारे इंजीनियर्स को लगा और सेम उसी दिन उसी टाइम हमने वहां पर प्रबंध करके और वो आग बुझा दी थी। आज दिल्ली सरकार और दिल्ली में नगर निगम आम आदमी की सरकार है, जो कूड़े के पहाड़ को ट्रक में लद लद के पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमी थी कि हम ये कूड़े पहाड़ को समाप्त कर देंगे। लेकिन उनको पता नहीं है समाप्त करने के लिए कोई प्रोविजंस भी हैं। डीएमसी एक्ट है, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, जो प्रपोजल आने थे उसमें जो बजट उस कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए था, वो स्टैंडिंग कमेटी में पास होने थे, तब जाके हाउस में पास करके और वहां टेंडर प्रक्रिया होनी थी। 1.5 साल होने वाले हमें, अभी तक स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं, 1 रुपया फंड वहां से इन्होंने दिया नहीं, और जो फ्रेश गार्बेज वहां जा रहा है कूड़ा, वो कूड़ा इकट्ठा हो, एक पहाड़ और इकट्ठा हो गया। जिन्होंने ये किया था कि हमने 3 इंच और माने केजरीवाल जी पूरा कैमरा और अपना सब कुछ लेके गए थे कि अब दिल्ली अमन चैन हो जाएगी, वहां बाटिका बन जाएगी फर्स्ट क्लास, वहां कूड़े का एक बड़ा पहाड़ और खड़ा हो रहा है। हमारे सांसद ने वहां पर जो पूर्वी दिल्ली के सांसद थे, उन्हें टर्मिनल मशीन लगाई थी और कम से कम 45 मीटर हमने उसको नीचे किया था। लेकिन आज 45 मीटर के 90 मीटर और ऊंचा हो गया वो, क्योंकि फ्रेश गार्बेज की आपको पॉलिसी नहीं, निस्तारण जो ऑन सोर्स पर निस्तारण हो, तो निस्तारण आप कर नहीं रहे। आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तैयार करने नहीं, और खाली आपने जाकर के जब भी ये प्रपोजल हाउस में आता था, आपने होल ला करके करोड़ों रुपए का प्रपोजल तो दे दिया वहां पर करके, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी में पास नहीं होगा तो कैसे होगा? और अधिकारी भी मिसलीड कर रहे हैं कि आग लगी बुझा देंगे, ये गलत बात है। वहां पर बिल्कुल भी इनके अधिकारी मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई भी काम वहां पर ऑन सोर्स पे कुछ काम नहीं हो रहा है। और आप ये हालत तो इसी को हो रही है, अभी दोनों तीनों में भी शायद इस तरह की प्रक्रिया हो जाएगी। पॉल्यूशन इतना भयंकर रूप से पॉल्यूशन फैल गया, आसपास के जो रहने वाले जो नागरिक हैं, जिन्होंने आम आदमी को वोट इसी कारण से दिया था कि आ गई कूड़े का पहाड़ खत्म हो जाएगा, हमारे बाल बच्चे कैंसर और बीमारी से जो टीबी से जूझ रहे ठीक हो जाएंगे। आज वहां पर सांस लेने के लिए पूरा 5 किलोमीटर तक एरिया धुआं फैला हुआ है। तो ये सरासर दोष जो है मेयर पे जाता है, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार पे जाता है, और स्टैंडिंग कमेटी न बनने के कारण से ये सब काम हो रहा है। क्योंकि इसने 2022 से 2024 की योजना बनी थी कि इसमें इस कूड़े के पानी खत्म होना था, और एनजीटी का भी आदेश था, लेकिन एनजीटी के आदेश को धत्ता बताते लगातार ही अपने हाउस में जाकर के उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली अवैध है, अवैध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं ये, और इनको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सर, बात की जाए जिस तरीके से देखा जा रहा था कि 23 मशीनें लगाई गई थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि 13 मशीनें तो खराब पड़ी हैं, और लेकिन अभी तक दूसरा दिन हो रहा है आग बुझाने पे। मैं यही आग्रह कर रहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां लगने थे, इन्होंने 500 कुछ करोड़ रुपए की, हम उस समय स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, हमने प्रपोजल पास कर दिया था। अब एक निगम होने के कारण से अब इनके पाले में गेंद आएगी, मेयर इनका था, उन्होंने आगे बढ़ाना चाहिए था, उसको बढ़ाया नहीं। जो टर्मिनल मशीन वहां लगी थी, ठेकेदार की पेमेंट नहीं होकर टर्मिनल मशीन भी बंद कर दी। जब फ्रेश काम और फ्रेश गार्बेज वहां जा रहा है, अब आग लग गई, उसके आपके पास संसाधन क्या है, क्या आपने पहले से क्यों नहीं वहां पर आपके जो अधिकारी बैठे हुए, अब अधिकारियों को सर पे आप मरने जा रहे हैं। अब आप इंक्वायरी कराएंगे, किसकी इंक्वायरी कराएंगे? उन लोगों का जो 5 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग हैं, उनके जीवन को खतरा पहुंच गया, क्या उनका जीवन दान दे सकते हैं आप? इंक्वायरी 10 इंक्वायरी बैठाइए आप, लेकिन जब तक आप इसका कूड़े के पहाड़ को उठाएंगे नहीं, दिल्ली के नागरिक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपने जो सत्ता में आए थे, उसे कूड़े के पहाड़ को सर में लग करके कि अब केजरीवाल जी आ गए बस अमन चैन हो जाएगा, वो अमन चैन के बजाय कष्टकारी हो गया, इसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय लगातार आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी 15 सालों में जितना भी उन्होंने वहां पर गार्बेज इकट्ठा करा, उसको कम से कम अभी और टाइम लगेगा इसको सब।
मैं तो आग्रह कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में क्या क्या काम किया वो तो सब देखे। हमने एफसीड मशीन लगाई ऑन सोर्स पे, कूड़ा को कम करने के लिए, कंपैक्ट होकर कूड़ा वहां जाएगा और कूड़ा ऑन सोर्स पे। हमने कंपोस्ट प्लांट बनाए, जगह जगह बनाए, वो शैली ओबराय को दिखते नहीं। आप 1.5 साल में आपने कौन सा एफसीड प्लांट लगाया? आप बताएं ना, पब्लिक को बताएं कितने आपने जो फ्रेश गारमेंट का जिसकी खाद बननी थी, कंपोस्ट प्लांट कितने लगाए, वो बताएं ना। ऐसा आरोप लगाना है तो इनका काम है। इनको तो इंसुलिन नहीं दे रहे जाकर के तिहाड़ जेल में, जहां इनके आका बैठे हुए हैं माननीय केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री। अभी तो आग कूड़े घर पे लगी है, अभी तो पानी की आग लग रही, पानी नहीं मिल रहा है, पानी लोगों को पीने का हाहाकार मची हुई है। ये सब झूठे हैं, इनको झूठ पर झूठ बोलेंगे लोग, ताकि लोग सत्य मानने चाहिए। हमने 15 सालों में जगह जगह एफसीड प्लांट ईस्ट दिल्ली में लगे, पूरी दिल्ली में एफसीड प्लांट लगे, कूड़े को खत्म करेंगे। ऑन सोर्स पर हमने टेंडर निकाले थे, घर घर जाके कूड़ा उठाते। ऑन सोर्स पर हम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए के कूड़ा गीला सुबह कूड़ा रख दें, गीला कूड़ा जाके कंपोस्ट खाद पर चलाए। हमने बड़े काम किए हैं, उन कामों का क्रेडिट ये लेना चाह रहे थे। इनको लगता है कि जैसे बीजेपी ने 15 साल सत्ता चलाई, हम भी वैसे सलाह चलाएंगे। लेकिन आप गली गली कूचे कूचे में कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं, इनको दिखता नहीं, इनके पार्षदों को दिखता नहीं। मेरे क्षेत्र दिलशाद गार्डन बगल में जो आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखिए, कूड़े के बेहाल हैं, लोग मर रहे हैं, हैजा फैल गई है। आप राजीव गांधी हॉस्पिटल जाके गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल देखो, हैजा और डायरिया फैल गई, वहां लोग बीमार मरीज की लाइन लगी पड़ी है। तो ये तो आम आदमी पार्टी जो झूठ पे झूठ बोलती रहती है। और शैली ओबराय जी का क्या बोलना है? शैली ओबराय जी आज गई होंगी उस पहाड़ को देखने जब आग लगी। इससे बार कितनी बार उन्होंने दौरा किया कि वहां प्लांट पर मशीनें चल रही है, ट्रोवेल मशीन चल रही, नहीं चल रही, नई व्यवस्था क्या है? कभी उसके एक्शन को बुलाया, उसको एससी को बुलाया कि उस प्लांट पे क्या हो रहा है? इसलिए सब झूठ बात है। और इस तरह से अगर तुरंत आग बुझी नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस मैटर को बड़ी ऊंची उत्तर गति से फैलाएगी, क्योंकि आप कूड़े के पहाड़ पे दिल्ली के सत्ता पे आए थे। सर क्या कुछ कहेंगे? अभी अप्रैल का महीना है, अभी गर्मी जो अपने चरम पर है, अब आगे आगे महीना आएगा, ऐसे गाजीपुर लैंडफिल साइड के बाद भलसुआ भी एक बड़ा लैंडफिल साइड है, वहां भी आग लगने की संभावना है। तो क्या लगता है संसाधन नहीं है इन पर आग बुझाने की? इनकी विल पावर नहीं है। हम भी तो थे सत्ता में, 15 साल थे। अगर आग बाई चांस, क्योंकि आग गर्मी में लगना स्वाभाविक, लग सकती है आग, मीथेन गैस निकलते लग सकती है, लेकिन तुरंत उसके संसाधन हमारे पास से तुरंत फायर टेंडर बुलाते थे, अधिकारी चुस्त दुरुस्त रहते थे। अधिकारियों को बोल रखा था अगर कहीं आग लग गई, पॉल्यूशन फैला, तो ये जिम्मेदारी आपकी, यू हैव टू कैटर दैट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप पेनलाइज होंगे। तो अधिकारी उसको सतर्कता से काम करते थे। लेकिन आज सब अधिकारी मौज कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी है नहीं, मेयर का कोई अता पता नहीं। इसलिए इनको सतर्क होने की जरूरत है। अभी भी इनसे आग्रह कर रहे हैं हम कि मेयर कोई स्टैंडिंग कमेटी का तुरंत गठन करे। जैसे मेयर का चुनाव, मेयर चुने स्टैंडिंग कमेटी का गठन करे, स्टैंडिंग कमेटी में बजट पास करे और तुरंत तीव्र गति से जो आपने वादा किया दिल्ली वालों से, उस कूड़े के पहाड़ को कम करें। आपकी मंत्री आतिशी लगातार भाजपा पर आक्रामक हैं, वो बता रही हैं कि लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र है, जिस तरीके से कूड़े में आग लगाई जा रही है। आक्रामक इसलिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी, आक्रामक का दूसरा कारण है महोदय, मैं आपको बता दूं। माने केजरीवाल जी ने नाम ले लिए, 2 के सौरभ भारद्वाज के, आतिशी के नाम ले लिया है, ये सब जेल जाएंगे। वो छटपटाहट है इनको, और कुछ नहीं। इनको किसी पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना हो तो जगह जगह सीवर जाम पड़ी है, क्यों नहीं देखते? हैजा फैली हुई है जगह जगह, आपको पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी पिला रहे हैं, रॉ पानी पिला रहे हैं, उसकी व्यवस्था देखनी चाहिए। आज इनको खाली अपने को बचाने के चक्कर में, पब्लिक को मिसमैनेजमेंट करके, पब्लिक को भड़काने के चक्कर में, बहलाने के चक्कर में ये सब बोल रहे हैं। आतिशी जी, इससे होने वाला कुछ नहीं। अगर आपको ये करना था तो आप अपनी मेयर को बोलते कि गर्मी आने वाली है, आप जितने भी हमारे जो ये लैंडफिल साइट है उन पे ध्यान दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, स्टैंडिंग कमेटी बनाओ। फिर भी अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी आग्रह कर रहा हूँ दिल्ली सरकार से, और माननीय एलजी साहब से भी आग्रह कर रहा हूँ कि तुरंत स्टैंडिंग कमेटी के गठन करें, ताकि ये सब बजट पास हो और इस तरह से आग लगने से हम बच सके। क्या कुछ कहेंगे नगर निगम में जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने और केजरीवाल सरकार ने एक वादा किया था कि कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, क्या जनता ठगी हुई महसूस कर रही है इस समय, और आने वाले चुनाव में किस तरीके से जनता वोट करेगी? जनता इनको पहचान चुकी है। इनके जितने भी वायदे थे, जब ये विधानसभा में आए 70 इनके पॉइंट थे, उनसे 5 पॉइंट भी उन्होंने क्लियर नहीं किए हैं। जब निगम में आए तो निगम में सबसे बड़ा इश्यू था कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, कूड़े के पहाड़ लगे, रोडों पे कूड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है जी, अब वो स्वयं भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने तो काम करके दिखाया था, लेकिन 1.5 साल में आपने क्या ऐसा करके दिखा दिया, पब्लिक आपको वोट करे, पब्लिक आपको पूछेगी। अभी आपने एक नंबर दिया था ना, केजरीवाल साहब जेल में गए तो लोगों ने उस पर क्या क्या कमेंट से उन्होंने नंबर बंद कर दिया। ये हालत है इनकी। आज पब्लिक इनको अपने दरवाजे पर आने के लिए नोटिस लगाने वाली है कि हमारे दरवाजे पर ना आए, कृपया हमारे दरवाजे पर ना आए, क्योंकि आपने पब्लिक को ठगा है, हमारे विश्वास को ठगा है।
ये थे निगम पार्षद और स्थायी समिति के चेयरमैन, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से शैली ओबरॉय और दिल्ली नगर निगम आग बुझाने में नाकाम है। संसाधन पर्याप्त है लेकिन नीयत साफ नहीं है, जिसके कारण वहां पर आग लगती जा रही है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।